लाइट हो गई है, लेकिन यहाँ से अभी भी आप लोगों को मेरे हेयर नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल ब्लैक, और आप लोग ये दोनों हाथों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये है कि सर्दियाँ आ गई हैं और हमारे हैंड बहुत ही ड्राई और रफ हो गए हैं। हम अपने हैंड की कैसे केयर कर सकते हैं और हम होममेड वाइटनिंग ब्लीच कैसे बना सकते हैं जिसके इस्तेमाल से हमारे हैंड भी बिल्कुल वाइट और ब्राइट हो जाएं और किसी भी किस्म की हमारे हैंड पर या हमारे फेस पर किसी भी किस्म की कोई भी ड्राइनेस ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। यकीनन आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप ये वाइटनिंग स्किन पॉलिश कैसे बना सकते हैं, और इसको बनाने का तरीका और लगाने का तरीका और इसके इंग्रेडिएंट उतने ही सादा हैं जितना हमारा बोलने का अंदाज। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक खाली बाउल। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर चाहिए कोई भी कोकोनट ऑयल। मेरे पास यहाँ पे सईद गनी वालों का है। आप यहाँ पे किसी भी कॉस्मेटिक का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी ब्रांड का इस्तेमाल करें, ना ही तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे चंद इसके ड्रॉप्स। आप लोग यहाँ पे चेक कर ले, मैं इसके चंद ड्रॉप्स यहाँ पे ले लेता हूँ। स्किन पॉलिश करने से पहले हम यहाँ पे अपने स्किन का, हमारे फेस का मसाज करेंगे। इससे होगा ये कि हमारी जो भी फेस की मैल कुचैल है वो बाहर निकल जाएगी और स्किन पॉलिश अच्छे से वर्क कर सकेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी स्किन को वाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून यहाँ पे एक ले लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे चेक कर लें और मैंने इसमें कर दिया है इसको ऐड। अब हमें सिर्फ करना ये है कि कॉटन की मदद से, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास कॉटन ना हो तो जी आप यहाँ पे अपने हाथ की मदद से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपने हाथों पर रब करना है। अब आप मुझे ये कहेंगे कि कोकोनट ऑयल का और यहाँ पे हाइड्रोजन का काम क्या है। देखिए काम है, यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन ऐड किया है वो हमारी स्किन को ब्राइट करेगा और हमारी स्किन से मेल कुचैल को बाहर निकाल देगा। और हमने यहाँ पे जो ऐड किया है वो है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल का तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज करने के लिए, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने हैंड पर मसाज कर लिया है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अभी तक हमने अपना पहला ही स्टेप किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको टिश्यू की मदद से यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ। रिजल्ट चेक कर सकते हैं मेरे दोनों हैंड में, आप लोगों को यकीनन डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि हमें अपनी स्किन वाइटनिंग ब्लीच तैयार करनी है। यहाँ पे स्किन पॉलिश बनाने के लिए हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करने वाले हैं ये न्यू कॉस्मेटिक हैं और इसके रिजल्ट बहुत ही औसम है। आप इसकी जगह किसी और ब्रांड की भी इस्तेमाल कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब हमें सिर्फ करना ये है कि इस वाइटनिंग ब्लीच को, इस वाइटनिंग पाउडर को इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। हम जो इसमें ऐड करने वाले हैं वो है इनका वाइटनिंग सीरम। जी हाँ दोस्तों, ये वाइटनिंग सीरम है। अब मैं इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पर ऐड। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे ऐड जो करने लगा हूँ वो है यहाँ पे वाइटनिंग सीरम। आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सब चीज़ों को ऐड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस फार्मूले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी हासिल कर ले और ये बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म में आ जाए। क्रीम फॉर्म में आने के बाद आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये क्रीम फॉर्म में आ गया है। अब हमें सिर्फ करना ये है कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे, या तो हमें इसमें ऐड करनी होगी ग्लिसरीन। अगर ग्लिसरीन ऐड नहीं करना चाहते, आप लोगों को सूट नहीं करती, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एवियन कैप्सूल। अगर एवियन कैप्सूल को भी आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो जी यहाँ पर भी कोई बड़ा मसला नहीं है, आप यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। अगर विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड नहीं करना चाहते हैं या आप लोगों के पास नहीं है तो जी आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल को ऐड कर लेता हूँ, मैक्सिमम 5 से 6 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब हमें सिर्फ करना ये है कि एक वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड करना है। वो इसलिए ताकि ये हमारी स्किन को वाइट कर सके। मैं यहाँ पे वाइटनिंग कैप्सूल को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं जो इसमें ऐड करने लगा हूँ वो है यहाँ पे वाइटनिंग कैप्सूल। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं इसे मिक्स करूँ, अगर आप लोग नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएं। तो दोस्तों मैंने इस वाइटनिंग ब्लीच को, स्किन पॉलिश को यहाँ पे बनाकर रख
रख लिया है। अब हमें सिर्फ करना ये है कि अपने हैंड पर अप्लाई करना है। आप लोग यहाँ पे मेरे हैंड की कंडीशन देख सकते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा इसका रिजल्ट भी। तो दोस्तों अब बिना बातें किए हुए मैं अपने इस हैंड पर इस वाइटनिंग स्किन पॉलिश को अप्लाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने एक हैंड पर इस वाइटनिंग स्किन पॉलिश को अप्लाई कर लिया है और एक पर नहीं किया। अब हम इसे मैक्सिमम 15 मिनट के लगाकर छोड़ देंगे और उसके बाद दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे लाइव रिजल्ट। तो दोस्तों मिलते हैं अब थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे टाइम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट और अब मैं करने लगा हूँ इस वाइटनिंग स्किन पॉलिश को रिमूव और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है, आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक मिनट वेट करें, मैं आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को रिजल्ट नज़र ना आ रहा हो तो जी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे इस हैंड में और इस हैंड में कितना दिन रात का फ़र्क है। मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दिया था स्किन वाइटनिंग स्किन पॉलिश का ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरे ये वाले हेयर बिल्कुल ही ब्लीच हो गए हैं और ये वाले हेयर नहीं हुए। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोगों के यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि मेरी ये वाली स्किन कितनी लाइट हो गई है, लेकिन यहाँ से अभी भी आप लोगों को मेरे हेयर नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल ब्लैक और आप लोग ये दोनों हाथों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, अपनी ब्यूटी का खास ख्याल रखिएगा।